अरोड्यम सर्वशास्त्राणि विचारेवं पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा। दालभ्य ऋषिराज बोल रहे हैं कि हमने एक ग्रंथ नहीं, जितने कुछ ग्रंथ हैं, ग्रंथों का कोई पारावार है? अनंत शास्त्रम, शास्त्रों का पारावार नहीं, अनंत शास्त्र, बहुवेदितव्य और बहुत कुछ जानना है। आज तक संसार में जितना भी कुछ आपने जाना है, समुद्र से बूंद भी नहीं निकाली है। झूठ 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 कोई आप सत्य समझ के हृदय में भरते गए हैं। जितना समय भी सपने में आपने संपदा संग्रह की, जागृत के देने का काम कर सकती है। अभी बहुत कुछ जानना है। वास्तवताई के जाने बिना सब अज्ञान है, सब अंधकार है। जब तक वास्तवताई का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अवास्तवताई के माया में चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दुर्दशा बनी 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 ही रहेगी। बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माता के उदर में उल्टा होके लटकते लटकते रहना। ये भी नहीं कि मनुष्य का ही रूप मिलना है। कभी जल का जीव, कभी थल का, कभी नभ का, कभी पशु, कभी पंखी, कभी मानव, कभी दानव। समय देखो कितना थोड़ा है। आधा समजीवन तो निद्रा ही ले लेती है। भाग्यवान ही 100 साल का भुगतान करते होंगे, वरना कई प्रकार के रोगों से कितना ये परेशान और जीवन नष्ट हो जाता है। बाल्यावस्था की उन्हेर बुन रूप अवस्था, मूढ़ावस्था, और जैसे ही युवावस्था आती है तो नशे को पता नहीं लगता है। इसी तरह जैसे आंधी आती है ना, आंखें बंद हो जाती हैं, दिखता ही नहीं, धक्के खाता है। इसी तरह युवावस्था में इंद्रियों का ऐसा कि नशा चढ़ता है कि नारायण देव ही कृपा करे। समझदारों के बातों पर हंसता है, टोका टाकी करता है, बल्कि अपने को ही बुद्धिमान मानता है। और ऐसे ऐसे गलत कर्म करेगा जिसकी भरपाई सारे जीवन में भी नहीं हो पाती। और जैसे ही युवावस्था गई तो प्रौढ़ावस्था, भाई ये भी करना है, लड़के का करना है, लड़की बीमार है उसकी शादी करनी है, वो मकान का रट्टा है, फलानी बात है। इतने भार आके पड़ते हैं कि जीवन ही जड़ रूप हो जाता है। न करे तो भी दुखी, करे तो भी दुखी। किसकी न करे, घर की न करे, धन की न करे, बीमार की न करे, देह की न करे, तेरे मेरे की, मर्यादा की। जैसे न बैल के ऊपर भार पड़ता है, इसी तरह युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में कई मजबूरियों के भार आके पड़ते। और थोड़ा आगे बढ़ा तो वृद्धावस्था, कई प्रकार के रोग आके लगेंगे।
जैसे वृक्ष पुराना हुआ तो कई पक्षी घोंसला बना लेते हैं ना, इसी तरह कई रोगों रूपी बीमारियों रूपी आके ये पक्षी इस देह रूपी घोंसले में अपना मकान बनाते। इधर तो ये दशा, उधर घर वालों के लिए बुढ़ा सिर दर्द हो जाता है। जिनके लिए जीवन खर्चा उनको जहर सा लगता है, अगर उनको समझाए तो वो खाने को आएंगे, उल्टा भार नजर आएगा, टोका टाकी और कहेंगे पिंड छूटे। अंदर ही अंदर जलता जलता बाकी अग्नि में जल जाता है। इस तरह ये माया का कैसा विचित्र कौतुक है। समय थोड़ा और उसमें भी शुभ कर्म यदि करता भी है तो उसमें विघ्न ज्यादा पड़ते हैं। श्रेयांसी बहुत ज्ञानी गलत कर्मों में इतने विघ्न नहीं पड़ते जितने शुभ में पड़ते। क्यों कि माया अपने जाल से निकलने नहीं देती। हमें याद आता है गुरुदेव का शब्द, जालों का ढेर लेके जा रही थी, कई प्रकार के छोटे बड़े जाल। अरे देवी, ये छोटे और बड़े बड़े और कितने जाल? बोले जिसको जितना लगता है उसको उतना लगाती हूँ। थोड़े में फंस जाए तो थोड़ा, नहीं तो बड़े में बांध लेती हूँ, बड़े में नहीं तो और बड़ा बांध के उसको, जैसे मेरे जाल से खिसक न जाए। ये माया का जाल है। कोई भाग्यवान ही सच्चा पुरुषार्थ करता होगा, माया के विकारों से बरमुखता से हट हटा के असली कार्य की तरफ ध्यान दे के अपना कल्याण करता होगा। नहीं तो मम माया दुरत्या, हे पार्थ मेरी माया बड़ी दुस्तर है। दालव्य ऋषिराज बोलते हैं कि मैंने सब ग्रंथों को पढ़ के देखा है, पढ़ाई नहीं है परंतु कढ़ा भी है, विचार भी किया है। मेरे को तो उनसे यही सार मिला है कि हे मानव, यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो सदा नारायण देव का ध्यान धरो। नारायण देव का ध्यान धरने का मतलब है कि उठते बैठते भगवत नाम, भगवत ध्यान और भगवत आज्ञाओं का धर्म परायणताई का पालन। इस तरह से यदि तुमने अपना जीवन भगवान के अर्पण कर दिया तो भगवान सब प्रकार मंगल ही मंगल करेंगे। भाई, सब केवल हम भगवान का भजन करें तो संसार का कार्य कैसे होगा? घर का पड़ का लाना कर, वो भगवान सब अपने पर लेते हैं। विश्वास में कमी न लाएं। आगे ऐसे हुआ है और भगवान ने बोला भी है और आप कई दफा पढ़ भी चुके हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। जो सब तरफ से अपने मन का मोड़ मोड़ के मेरे परायण हो जाते हैं, कहने दो जिसको कुछ कहना है, होने दो। तुम भगवत परायण हो तो जाओ। नित्य जो मेरे प्राण है मन वाणी शरीर करके, उनकी अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। नरसिंह भक्त के किया या न किया? समझी बिगड़ रहा था ना, अरे इस बूढ़े कंगाल को मैं अपनी लड़की दूंगा। वो अपना, वो भगत जन जो भी थे, कोई तो टेढ़ा, कोई सीधा, कोई बीमार, कोई बूढ़ा, सबके साथ वो अपनी खजड़ियाँ बजाता वहाँ पहुँचता है तो समझे के अकल चराड़े
इस कंगाल को ये 2-4 आदमी ले आया है, बूढ़े और बीमार, और बैलगाड़ी में आया मेरी लड़की लेने के लिए। इस कंगाल को मैं लड़की दूंगा? भगवान उठे, वो तो कीर्तन भजन में मगन हो बैठा है। लक्ष्मी जी पूछती है, महाराज किधर? बोले मेरे भक्त पर इस तरह से वो टोका टाकी करता है, वो तो मेरा ही भजन करता है, मेरे सिवाय कुछ उसको अच्छा ही नहीं, मैं भी चलूंगी। यहाँ भी एक दफा ऐसी घटना हुई थी, भगवान कहीं जा रहे थे, लक्ष्मी जी पूछी महाराज किधर गए थे? चले गए थे। बोले भक्त का काम था। बोले मेरे बिना आप कैसे गए? मेरे को भी लाश साथ ले जाया करो। सच्ची बात सुनाइए। न विश्वास करे तो भले ही न करे, हमको कोई लेना देना ही है। हम कोई रुपए चाहते हैं कि हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम सत्य कहते हैं, हृदय से कहते हैं, बनावटी नहीं। न कपड़ा चाहिए, न आपकी कोई चीज चाहिए, उल्टा बहुत ही औखा कर देते हैं। जब बहुत बोल के थक जाती हैं, अच्छा भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, भगवान की मर्जी ऐसी है। लक्ष्मी जी साथ जाती है तो रिद्धियां सिद्धियां, तो जहां सूर्य नारायण जाएगा प्रकाश भी जाएगा ना। भगवान पहुंचे तो लक्ष्मी जी और रिद्धियां सिद्धियां चुप के बैठती रहेंगी, सब उनकी सेवा धारणी। और ऐसा धूमधाम से मंडप बन जाता है, ब्याह होता है, खाना पीना होता है। समझी के तो अकली चरक हो गई। बड़ा जो उसको वैभव का अभिमान था वो सब चकनाचूर हो गया जब उस बुढ़े नरसिंह भगत का वैभव देखा। तो भगवान बोलते हैं तुकाराम जी का न देखा? सब भगवान चाहे कितने उन्होंने दुख दिए, तुकाराम को आज्ञा थी कि मेरे शब्द बोलते चलो। शब्द बोले, उसका नाम है अभंग। वो कभी भंग न हुए, इतना पवित्र आत्मा था। उनके शब्दों से बड़े बड़े शास्त्री वैर विरोध करके, किसी राजा था जो बड़ा, उनके जरिए से नदी में डलवा दिया। उसने जो बनाए सब नदी में डलवाए। उस बेचारे की कराई मेहनत, जो भगवत आज्ञा से मेहनत की थी, पहुंच नहीं सकता था। वो बड़े थे, राजा था, और वो उनका बड़ा पुरोहित था। वो जलते थे उनके महिमा को देख के, बड़ाई को देख के। वो नहीं चाहता था, वो तो भगत आदमी, भजन करना और भगवत गुण। परिणाम ये निकला कि आखिरी उनको भगवान ने मुंह की खिलाई, और नदी में डूबे हुए भगत जी के अभंग, वो पत्र जो गल गए, वो सब निकाल के भगत के आगे पहुंचाए। जो आज संसार में महाराष्ट्र में उनको ऐसे पढ़ते रखते हैं जैसे वेदों की श्रुति हैं, कभी भंग न होवे। ऐसे अमूलक वचन हैं तुकाराम जी के। जीते जीते तो स्वर्ग कोई नहीं जाता। हरिश्चंद्र के पिता ने हठ किया तो परिणाम ये हुआ कि उल्टा लटक रहा है। परंतु तुकाराम को स्वर्ग नहीं, साक्षात भगवान ने विमान भेजा और विमान में चढ़ा के यहाँ से सीधे वैकुंठ ले गए। और 300-400 साल की बात है, कोई दूर भी नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कि इतना प्यारा है वो भगवान का भगत। कीर्तन करता था, कीर्तन में मगन हो जाता था। तो जो सब तरफ से मन का मोर मोर के श्री हरि के सिमरण चिंतन ध्यान भजन में मगन हो जाता है, उन्हीं की आज्ञा का पालन है। जिस तरह पतिव्रता की हर एक क्रिया पति के प्रसन्नता अर्थ होती है, इसी तरह वो भगत सच्चा, उसकी जो भी क्रिया होती है, वाणी की, शरीर की, मन की, करने धरने की, भगवान के प्रसन्नता अर्थ, तो उनका सब काम भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। बोलते हैं ना गीता में 9 अध्याय में पढ़ के देखो, कि उनका सब मैं स्वयं करता हूँ। बदल बदल के सब काम पूरा करती है।
तो ऋषिराज बोलते हैं कि भाई मैंने तो सारे ग्रंथों का यही सार निकाला है, हालांकि एक दो ग्रंथ नहीं, ग्रंथ तो अनंत है और उन महान शक्तियों के बलबूते की लीला है इतने ग्रंथों का जानना पढ़ना और उसे सार कि यदि तुम अपना हित चाहते हो, मनवाणी शरीर करके श्री हरि के गुणगान रूपी गंगा में अपने जीवन की डुबकियां लगाएं, सब बन जाएगी। भगवान अंतर्यामी सब बना लेते हैं। तुम जिसको बिगड़ा समझते हो ना, वो भी बिगड़ा नहीं। लक्ष्मी जी रो रही है ना, मेरा प्रद्युम्न चला गया, हा कर रही है। नहीं नहीं, तुम्हारा प्रद्युम्न कहीं नहीं जा सकता। सत्यभामा रो रही है ना, सीन देखते हो ना कृष्ण की, भागवत में देखो चाहे टीवी में देखते हो, परंतु भगवान सब संभाल करते करते उससे कोई कार्य कराना था जिस कार्य का रुक्मणी को ज्ञान नहीं था, समझाया इसी के जरिए से। इस तरह से ये उस दुष्ट का शंभरासुर जो दैत्य बुद्धि का इसका नाश करेगा। उसने बहुत तपस्या की है, अब वो तपस्या का चमत्कार तो भोगेगा न, पर परिणाम इसी से इसी का नाश होना है। तो भगवान के लीला का कहा नहीं जाता है, राम जो राखे। किसी सत्संगी ने अष्टावक्र जी महाराज के विषय को बोला था, जो बीच में रह गई थी। भावना तो थी, परंतु जो भगवान बुलवाए वो ही निकलेगा ना, दूसरा कैसे निकलेगा। अष्टावक्र जी महाराज जो अपने माता से चरण छू के नमस्कार करके आशीर्वाद लेके चला है, जाने नहीं देती थी, परंतु वो जानती है कि ये बालक ऐसा है जो कहेगा वो उससे हटता नहीं। महाज्ञानवान, साधारण ज्ञानवान नहीं। शरीर नहीं चलता, यूं चक्कर दे के, यूं चक्कर 8 चक्कर देवे तब पग बढ़े, परंतु उसकी विल पावर, हिम्मत देखो अथाह। वो भी उसकी गलती नहीं थी, उसके पिता की गलती थी शाप देने की। खुश होना था, पर खुश होने के बजाय क्रोध में शाप दिया। कभी कभी बड़ों से भी बड़ी गलती हो जाती है, जिसकी भरपाई होनी बड़ी कठिन है। दुर्योधन की गलती हिंदुस्तान कंगाल और अनंत उपद्रवों का पात्र बन गया। रावण की गलती 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दीवान बाती, सब परिवार को चौपट करवा दी। आखिर आप भी चौपट हो गए। बड़ों से भी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी भरपाई बड़ी कठिन होती है। सुभद्रा माता की नींद करनी, अनर्थ का कारण बनाना। महाभारत के युद्ध हो रही है, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया है, चक्र की तरह चारों तरफ अपने सेना को मजबूत रखा है। देखें कौन इस चक्र को तोड़ सकता है। अर्जुन में शक्ति थी, तोड़ने की इल्म था, परंतु अर्जुन के लिए उन्होंने ऐसा युग रचा था कि इनके सामने दूसरे हजारों वीर आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, वो लड़ता भले मारता जाए, और आवे दूर ले जाएं, तो ये चक्रव्यूह में जो आएगा उसको हम मारेंगे। ये लड़ाई में लड़ने वालों की कलाएं होती है। ऐसा ही हुआ। अर्जुन के उनका नाम ऐसा ही नियम था, जो पहले ललकारे उसका मुकाबला, तो ललकारते मरते जाते हैं। 18 अंकों का मामला है। अर्जुन को तो बहुत दूर निकाल के ले गए। अर्जुन चक्र में तोड़ना जानता, कोई पांडव नहीं सकता था। जो आगे तो ऐसे फंस जाए कि मर के निकले।
युधिष्ठिर जी महाराज इत्यादि इत्यादि सब हक्के बक्के, कोई भी नहीं जा सकता, न भीम न युधिष्ठिर न कोई और वीर पांडवों में है। तलाश करते हैं, आखिर वो अभिमन्यु बालक बोलता है, पिताजी मैं अंदर प्रवेश करने की तो कला जानता हूं, परंतु मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? जब मैं अपने माता के उदर में था, गर्भ में था, तब मेरे पिता ने मेरी माता को चक्रव्यूह के भेदन के इल्म दिया था, जो मैंने अंदर सुना था। जब बालक गर्भ में हुए तब माता पिता को कोई गलत क्रिया, गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अंदर बालक सुनता है। मेरे पिता मेरी माता को चक्रव्यूह का सारा रहस्य सुना रहे थे और मैं अंदर सुनता था। सो मैं अंदर प्रवेश की तो सब सुनी, और जैसे ही मेरे पिता ने बाहर निकलने का इल्म दिया तो मेरी माता की नींद आ गई थी। जब माता को नींद आए तो बालक भी नींद में पड़ जाएगा। बालक अंदर सब देखता है, सुनता है, उसमें जीव आया हुआ है, वो सब सुनता देखता है। इसीलिए बहुत सावधानी से बाकी का गर्भ में आए हुए अवस्था में जीवन बिताना चाहिए माता पिता को। सो हे दादा, मैं जा तो सकता हूं, मैं इनको तोड़ के निकल जाऊंगा, परंतु वापस आने का मेरे में दम नहीं। जिस तरह अंगद ने बोला था ना वानर सेना में, मैं छलांग मार के लंका पहुंच तो सकता हूं, परंतु वापस आने में मेरे को संदेह है, मेरे में जान इतनी न रहेगी जो मैं। इसी तरह वीर अभिमन्यु बोलता है, तब युधिष्ठिर पांडव और सब बोलते हैं, भीम हो नकुल ये वो जितने भी वो वीर थे, तुम चिंता न करो, एक दफा तुम जाओ तो सही, हम सब अंदर घुस आएंगे और देखो कैसे उनसे लड़ते हैं, उनको पहुंचते हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुमको जरूर वापस। अच्छा गया, ओ हो, वो गलती कर बैठा। उत्तरा ने उसको जाने न दिया, वो अपना दूसरा रूप छोड़ के फिर गया। जब भी कोई दूसरा रूप छोड़ के अपनी शक्ति छोड़ के जाता है तो कैसे सफलता मिलेगी। तोड़ के तो गया, परंतु जयद्रथ को ने वरदान पाया था कि मैं पांडवों के ऊपर विजय करूं, तो भगवान शंकर ने बोला था कि 4 पर कर सकते हो, पर अर्जुन 5वें पर नहीं। वो नर का अवतार है और उसका रक्षक नारायण है। नारायण जिनके परिपालक, तिनको कौन दुखाए सकेरे। द्रुपद सुता की राज्यसभा में रंजन लाज उतार सकेरे। गज को पकड़ ग्रह ने खींचा, नहीं जल बीच डुबाए सकेरे। प्रहलाद भक्त को डारा अग्नि में, रोम न एक जलाए सकेरे। नारायण जन के परिपालक, तिनको कौन दुखाए सकेरे। ब्रह्मानंद जो हरि गुण गावे, सो निर्भय पद पाए सकेरे। ये अंदर तो गया चक्रव्यूह में, खूब वीरता से मारता जाता है, लड़ता है, परंतु जैसे ही पांडव आगे आते हैं तो वरदान के प्रभाव से जयद्रथ सबको रोक देता है, नहीं पहुंच सकता। अंदर अकेला हो गया, कोई अंदर जा नहीं सकता है। चक्रव्यूह में फंसा, आखिरी में अधर्म से कौरवों ने उनको मारा है। मतलब कहने का कि माता को नींद आ गई
तो वो अधूरा इल्म हानि का कारण बना। भगवान शंकर अमर विद्या सुना रहे हैं पार्वती माता को, और नींद करती है। नींद हुई, वो अमर विद्या जो है नी अमरकंड अमरनाथ में वो सुखदेव जी महाराज ले गए और माता रह गई। सुखदेव जी महाराज वो हूक भरते रहे। पहले हूक भरती थी, भगवान शंकर सुनाते जाते थे, और वो नींद आ गई तो तोता वो हूक भरता रहा। वो बाजी मार गया और माता रह गई, जिससे आगे माता को दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा ना। तो कभी कभी बड़ों से भी ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी भरपाई बड़ी कठिनता से भी होनी कठिन हो जाती है। अष्टावक्र गुरुदेव धीमे धीमे चलते चलते जनकपुरी पहुंच चुका। अब राजा से कैसे मिलन हो? कुदरत की बात भावी बड़ी प्रबल होती है। ये उधर से उनके राजा के कर्मचारी, पुलिस कहो या चौकीदार कहो, ढंडोरा आवाजें लगाते हैं, हट जाओ इधर से, महाराज जनक की सवारी आ रही है। सुना तो ये बीच चौराहे में जाके बैठ गया। वो आवाजें लगाते हैं हट जाओ, ये उल्टा चौराहे में आराम से बैठ गया। कुबड़ा तो था ही न, बैठने चलने में दिक्कत। अरे कौन है, कौन है, तू कौन है, हट जा। अरे तुमको आंखें नहीं? आंखों से देख रहे हो फिर भी पूछते हो कौन है? तुमको दिखता नहीं मेरा तिलक और चोटी और मेरी अशक्त अवस्था? तुमको दिखता है कि ये चोटी और ये तिलक लगा हुआ है और मेरी अवस्था कैसी है? ब्राह्मण तुमको दिखता है कि ये ब्राह्मण है और कुबरा है, अशक्त है, फिर भी पूछते हो कौन है? हट जाओ। हट जाने का किसको अधिकार होता है? जहां रास्ते में चलते कोई अशक्त दुबला आ जाए तो शक्त जो है ना उसको रास्ता पहले देना चाहिए अशक्त को। और मेरी अवस्था देखते हो कि मेरे को चलने में कितना कष्ट, मेरे को तो हटाते हो और राजा को नहीं कहते हो। मेरे को हटने और फिरने घुरने कितना कष्ट हो रहा है। इसी बुद्धि पर तुम्हारा राजा राज करता होगा ना। सेवक की गलती स्वामी पर लगती है। मिलिट्री जब पुलिस हार खा के आवे तो राजा की हार होती है ना। तुम्हारे राजा की यही अकल है ना, इसी पर राज संभालता सुख देता होगा ना जनता को। हटने का अधिकार उसको या मेरे को? जाओ जाके बोलो मैं नहीं हटता। वो राजा का कर्मचारी वापस जाके महाराज से बोलता है, महाराज एक कुबरा अशक्त ब्राह्मण बालक बैठा हुआ है, उसने उल्टा मेरे को डांटा और ऐसे ऐसे बोला कि रास्ता देने का अधिकार किसको होता है? जो तकड़ा होए, राजा है, पालकी में है, दूसरी तरफ से नहीं गुजर जाता। मेरे को बोलता है इधर से हट जाओ, और मेरे को बोला तुमको आंखें हैं या नहीं है? आंखों सहित अंधा। राजा धर्म बुद्धि रखता था, आज का राजा नहीं था जो उसको बंदी बना के सजा देता, और सजा दे भी नहीं सकता था। सजा देता तो उसके पास भी शक्ति वो थी कि उसका राज चौपट कर देता। ऐसी महान मूर्ति थे गुरु अष्टावक्र जी महाराज। बोले सही तो बोला,
तुमने जब देखा कि अशक्त है, चलने में उसको बड़ी पीड़ा होती है, सारा शरीर यूं यूं और यूं है, और ब्राह्मण है, तिलक है, चोटी है और पहना हुआ भी तुमको देखा, तो तुम कैसे पूछते हो कि तुम कौन हो, और कैसे बोलते हो कि तुम हट जाओ, जाओ जाओ, उसको आदर से मेरे पास ले आओ। ऐसे समझदार का मैं वापस आता है। महाराज, राजा जी वहां रुके हुए हैं और आपके दर्शनों की इच्छा कर वापस आता है। महाराज, राजा जी वहां रुके हुए हैं और आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं, आप जरा कृपा करो। अरे कैसी निर्बुद्धि हो, वहां रुक के खड़ा हो गया है। मैं चलने में कितना अशक्त असमर्थ हूं, वो न रुकता तो अब तक यहां पहुंच न गया होता। वाह, दर्शन उसने करना है या मैंने करना है? दर्शन उसने करना है, चल वो सकता है, मैं अशक्त हूं, मेरे को तो दर्शन की इच्छा नहीं और बुलाता मेरे को है। वाह, अकल के अंधे और क्या होते हैं। इसी बुद्धि से राजा को बोलो, तुम पब्लिक की सेवा करते होगे ना, जाओ जाओ जाके अपने महाराज से बोलो। वहां गया जाता है, वो तो ऐसे बोलता है कि इतनी देर रुक के खड़े हो गए हो, इतनी देर में तुम यहाँ नहीं पहुंच जाते, और तुमको मालूम भी है कि उसको चलने में पीड़ा होती है और बुलाते, और दर्शन की इच्छा भी तुमको है या मेरे को है, ऐसे बोला। वो तो कोई बड़ा समझदार नजर आता है। अब राजा बोलता है, सही बोलता है, गलत नहीं, सही का अनादर मूर्ख करते हैं। बुद्धिमान जो है नी, सत्य का सही का अनादर नहीं करते हैं। जिनकी बुद्धि डामाडोल होती है, अभिमान का नशा, बड़प्पन का, वैभव का, किसी और बात का अभिमान हो, वो सही का अनादर। राजा बोलता है, पालकी चलो चलो उधर पहले। सब वहाँ उस पालकी वाली, सब पालकी वहाँ लाते हैं। राजा पालकी से उतर के उस महान मूर्ति का दर्शन करके नमस्कार करता है। अब उनकी आपस में क्या चर्चा चलती है और कैसे चल के सब अपने पिता को और जो बंदी बने बैठे हैं आजादी के निर्मल गंगा में नहला देता है। वो प्रसाद आप आगे ही पाने की इच्छा करें। जय नारायण।